Please type in a yes or a no. Okay. Okay, let's start. So last time we did what is potentiometer. ठीक है, potentiometer क्या है हमने देखा. आज we'll move further and we'll see कि ये potentiometer का use क्या है. Okay, where we use this and how it works. So let's start. Okay. फाइन. पोटेंशियोमीटर एक बार बस रिवाइज करता हूँ क्या था पोटेंशियोमीटर. मैंने बताया था पोटेंशियोमीटर इज अ सिंपल वायर. ओके, देखो ये एक पोटेंशियोमीटर वायर कह सकते हैं ए बी. ओके, वी कनेक्ट इट इन सीरीज विथ अ सेल, अ की. ठीक है, की बस ऐसा ही है स्टार्ट स्टॉप करने के लिए. ठीक है, तो हमने देखा अगर इसका अगर 40 वोल्ट है, सपोज सेल कितना है 40 वोल्ट, तो 40 वोल्ट है ना पूरा इस वायर पे ड्रॉप होगा. मतलब यहाँ से स्टार्ट किया अगर सपोज, सो ये 0 वोल्ट है. जस्ट इमेजिन दिस इज ऑफ 20 मीटर्स या 20 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो हर एक सेंटीमीटर पे 2 वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना. 1 2 3, ये डिस्टेंस है 4 5 व्हाटएवर, ऐसा 10 10 लेता हूँ, चलो 10 6 ओके 9 10 ऐसा है. तो हर एक
Okay, I think connection टूट गया था. Please type in a yes if you can see the screen and hear me properly. I'll restart. Okay. So मैंने ये बोला कि जब डिस्टेंस बढ़ेगा दो पॉइंट्स के बीच में तो उनमें पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा. और मैंने ये एग्जांपल दिया था कि जैसे तुम ये बिल्डिंग में रहते हो, अगर तुम यहाँ पे रहते हो, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पे रहता है, तो तुम में डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा. लेकिन तुम यहाँ पे रहते हो, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पे रहता है, पॉइंट्स दूर दूर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा रहेगा. ओके, सो ये स्क्रीनशॉट लेने लायक नहीं है, सो आई डोंट रिकमेंड. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ अभी. ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम किया था, ये पोटेंशियोमीटर का बस इंट्रोडक्शन दिया. अभी हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे है, ये क्यों हमने स्टडी किया, इसको कैसे हम यूज करके सेल्स का ईएमएफ ढूंढ सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं. सो लेट्स चेक दैट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फाइन. तो पोटेंशियोमीटर जो है वो कंसेप्ट समझने से पहले ओके मैं तुम्हें एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ. ओके, ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू इजीली आंसर दिस. सपोज आज तक तुमने सेल एक लिया था, लेकिन अगर सर्किट में दो सेल है तो क्या होगा. फॉर एग्जांपल देखो, ये एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, रेजिस्टेंस आर है. सिंपल है, तुम आंसर भी कर पाओगे. देखो, रेजिस्टेंस आर है और तुमने दो सेल लिए हैं, एक के बदले ले सकते हो, दो सेल ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. एक है सपोज 5 वोल्ट का, और एक है 10 वोल्ट का. एक 5 वोल्ट का और एक 10 वोल्ट का. ठीक है, सो करंट कैसे जाएगा. देखो, ट्राई करेगा अपने हिसाब से ऐसे भेजने को, करंट पॉजिटिव से. 10 वोल्ट अपने हिसाब से ट्राई करेगा ऐसे भेजने को. But obviously the 10 volt battery will be dominant over the 5 volt battery ना. मतलब आखिर में करंट कैसे जाएगा, करंट तो ऐसे ही जाएगा. वोल्ट कर दिया. ओके, तो करंट कैसे जाएगा बोलो. अभी 10 के हिसाब से नहीं जाएगा, अभी 15 वोल्ट भी ट्राई करेगा अपना करंट ऐसे भेजने को, 10 वोल्ट भी ट्राई करेगा अपना करंट भेजने को, लेकिन आखिर में करंट कैसे जाएगा. ऑफ कोर्स 15 वोल्ट बैटरी विल डोमिनेट एंड करंट अब ऐसे जाएगा. ओके, सो डोमिनेट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट. कम ऑन, ये तुमने पढ़ा है, ये लोअर स्टैंडर्ड्स आल्सो. ओके, सपोज यू हैव सच अरेंजमेंट. ठीक है, ये दो वेसल्स है, इनको कनेक्ट किया है पाइप के थ्रू. ठीक है, पाइप के थ्रू कनेक्ट किया है. Voice is not clear. Okay, I'll try to hold the mic and speak. Rahul. ठीक है, will be able to hear clearly. So मैं ये बोल रहा था कि ये दो वेसल्स हैं. ठीक है, और इनको कनेक्ट किया है ऐसे with the help of a pipe. ठीक है, अब बोलो, इसमें ज्यादा पानी लिया मैंने, इसमें ज्यादा पानी लिया और इसमें कम पानी लिया, तो पानी कैसे फ्लो होगा. फ्रॉम दिस वेसल टू दिस वेसल, राइट, ऐसे फ्लो होगा.
लेकिन मैंने उल्टा कर दिया सपोज इसमें वही होता है वोल्टेज का, हायर वोल्ट वोल्ट हमेशा करंट फ्लो होगा। ओके, सो आई ड्रॉ अ डायग्राम नाउ। So the screen is not visible. Not The visible. screen is not visible. Okay, okay. Just give me a minute. Okay. Fine. So you know the simple logic. Please. सर अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। Yes, if you can hear me back. Sir, can you explain from the start? Okay, I'm explaining from start here. ठीक है? Internet connection unstable आ रहा है. I'll explain from the start.
ओके सो लिसन, मैंने एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ किया. आई विल ड्रॉ इट हियर अगेन. ओके एंड आई कनेक्ट टू सेल्स. दो सेल्स कनेक्ट किया. ओके सर फिर से मैंने नहीं बोला स्क्रीन दिख रहा है. नॉट विजिबल सर. स्क्रीन नहीं दिख रहा है. नहीं, शेयर तो किया मैंने. यस सर. फिर से नहीं दिख रहा Okay, fine. So I said, suppose I have two cells in the circuit. One is 5 volt and the other is 10 volt. Okay. अभी दो सेल्स लगाया तो किसके हिसाब से करंट जाएगा? जो पावरफुल बैटरी है ऑफ कोर्स वो डिटरमाइन करेगा कि करंट कौन से डायरेक्शन में जाएगा. सो करंट ऐसे जाएगा. मैंने बोला अगर 10 वोल्ट्स और 5 वोल्ट्स के बदले मैंने 15 वोल्ट्स और 10 वोल्ट्स लिया तो करंट कैसे जाएगा? अब ऐसे नहीं जाएगा. करंट विल बी डिसाइडेड बाय 15 वोल्ट्स. सिंपल लॉजिक. और अगर मैंने दोनों बैटरीज को सेम लिया 15 वोल्ट्स तो क्या होगा? करंट जाएगा ही नहीं बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, यही मैंने एक्सप्लेन किया इस डायग्राम के जरिए जो तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है. आई सेड सपोज यू हैव अ अरेंजमेंट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, आई सेड ये दो वेसल्स है, इसको तुमने ऐसे कनेक्ट किया. सपोज तुमने इसमें ज्यादा पानी लिया और इसमें कम पानी लिया तो पानी कैसे फ्लो होगा? पानी का डायरेक्शन कैसे होगा बोलो? ऑब्वियसली फ्रॉम हायर टू लोअर ऐसे फ्लो होगा पानी. लेकिन वही अगर इसके बदले इतना लेवल लिया पानी, तुमने इस वेसल में इतना पानी लिया. ओके तो अभी पानी कैसे फ्लो होगा? Water will flow from this to this vessel to this vessel. So what point I want to make is water always flows from higher level to lower level. वैसे potential always flows from higher level to lower level. लेकिन अगर दोनों इक्वी पोटेंशियल रहेगा, इक्वी पोटेंशियल मतलब जैसे ये एग्जांपल में 15-15 तो क्या होगा बोलो? तो there will be no flow of water. Okay, it will remain steady. There will be no current. अगर दोनों 15-15 वोल्ट है तो क्या होगा बोलो? There will be no current. ओके सो ये सिंपल पोटेंशियल रूल, पोटेंशियल डिवाइडर रूल याद रखना. ठीक है, तो मैं अगला अपना जो टॉपिक है उस पे जाता हूँ. अगेन इसका भी स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन था. आई होप ये तो एकदम फंडामेंटल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है, इसको सिर्फ याद रखो. सो आई एम टेकिंग द नेक्स्ट स्लाइड. सो इसका नाम है यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर सेल्स. टॉपिक का नाम है यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर. यूजिंग पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर EMF ऑफ सेल्स. ठीक है, इसमें दो होगा. पहले मेथड को बोलते हैं इंडिविजुअल मेथड. आई एम टीचिंग द फर्स्ट मेथड फर्स्ट. इंडिविजुअल मेथड, इंडिविजुअल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, आराम से सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट लिसन केयरफुली. यू विल अंडरस्टैंड दिस विद ईज. If you want the diagram open, तो ये दिया हुआ है पेज नंबर 221. ओके ये डायग्राम है, देखो नीचे की तरफ. ठीक है, सो वो डायग्राम मैं बनाता हूँ. बड़ा सिंपल डायग्राम है. जैसे मैंने बोला कल कि ये जिगजैग होना जरूरी नहीं है, तुम स्ट्रेट वायर भी ले सकते हो, लेकिन असल में इन लैब ये जिगजैग होगा और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जिगजैग दिया है, तो आई विल आल्सो ड्रॉ द जिगजैग.
ध्यान देना, सब समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट एट ऑल ड्राई, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग वंस यू अंडरस्टैंड दिस, एंड if you understand and you get an opportunity to perform this in the lab, then it's all the more fun. ठीक है, तो देखो क्या है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, यहाँ से स्टार्ट होता है A, यहाँ से लेके B यहाँ तक, ये पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट में रब आउट कर देता हूँ। ओके, सो ये पोटेंशियोमीटर वायर किसको कनेक्टेड होगा, ऑब्वियसली एक सेल की, ये सब चीज होगा। सो आई विल टेक अ सेल एंड अ की, एक सेल ले लिया, ये सेल ड्राइवर ईएमएफ कहलाता है, ड्राइवर ईएमएफ, क्या बोलते हैं इसको, ड्राइवर ईएमएफ, आई विल राइट दैट, क्योंकि सर्किट को ड्राइव करता है, ड्राइवर ईएमएफ, ठीक है। ये एक की है, इसका प्रेजेंस सिर्फ सर्किट स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए होता है, और यहाँ पे एक रियोस्टैट है, रियोस्टैट सिर्फ एक रेजिस्टेंस होता है जो हम सिर्फ घुमाते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो जाए, कम ज्यादा होने से मैं करंट को रेगुलेट कर सकता हूँ, ज्यादा करंट चाहिए या कम करंट चाहिए वो इसमें से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो समझा, पोटेंशियोमीटर वायर कौन सा है, ब्लैक वाला, फ्रॉम ए टू बी। ओके, अभी मैं यहाँ 2 सेल्स लगाने वाला हूँ, ठीक है, 2 सेल्स सर्किट में लगाने वाला हूँ, जिनका ईएमएफ मुझे कंपेयर करना है। एक सेल ये होगा और एक सेल ये होगा, ठीक है। ये दोनों सेल्स मैंने लगा दिए हैं, 2 कीज हैं K1 एंड K2, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है, गैल्वेनोमीटर रीडिंग बताएगा, एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ जॉकी, ओके, जहां मैं टच करना चाहूंगा वहां टच होगा, ओके। तो सेम एग्जांपल जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ, ओके, ताकि तुम रेफरेंस के लिए इसको यूज कर सको। मैंने बोला कि एक सर्किट में मैंने 2 सेल्स लगा दिए, एक के बदले 2 सेल्स लगा दिए, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर मतलब क्या, वो डिफ्लेक्शन बताएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस के बदले गैल्वेनोमीटर। सपोज मैं ये 10 वोल्ट्स का लेता हूँ, ये 5 वोल्ट्स का लेता हूँ, तो बोलो करंट कैसे जाएगा, 10 वोल्ट्स के हिसाब से, तो डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी टू वन साइड, करंट ऐसे गया। लेकिन अगर मैंने 5 वोल्ट्स के बदले या इसको 10 वोल्ट्स के बदले इसका वैल्यू कम कर देता हूँ, 10 वोल्ट्स के बदले इसको 8 वोल्ट्स का ले लिया, सपोज दिस इज 8 वोल्ट्स, तो अब क्या होगा, 8 वोल्ट्स का ले लिया, दिस विल बिकम 8 वोल्ट्स एंड 8 नहीं 5 से कम लेता हूं, लेट्स से मैंने 2 वोल्ट्स का कर दिया इसको, तो ये 2 वोल्ट्स है, 5 वोल्ट्स है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी टू द ऑपोजिट साइड, इंडिकेटिंग दैट करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ओके। तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है, इसको सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर, 0 to 50, करंट अगर ऐसे जा रहा है सो ये हाफ में आएगा डिफ्लेक्शन, ठीक है, लेकिन सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर में इधर भी होता है 0 to 50, करंट सपोज ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ डिफ्लेक्शन होने के बदले डिफ्लेक्शन ये हाफ में होगा, ये जोन में होगा, ये क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। सो डिपेंड्स कि कौन डोमिनेटिंग सेल है, डोमिनेटिंग सेल के हिसाब से वो या तो लेफ्ट
या तो राइट में डिफ्लेक्शन बताएगा, दोनों लेफ्ट और राइट में देयर आर मार्किंग्स। ओके, जैसे मैंने बोला सेंटर 0 गैल्वानोमीटर 0 to 50 एंड 0 to 50। सो ये जो काटा है ये 0 पे रहेगा, और जैसे करंट जाता है वो इस हिसाब से डिफ्लेक्ट होएगा। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो काटा ऐसे आएगा, ओके, और करंट अगर ऐसे चल रहा है तो काटा ऐसे आएगा, ये पार्ट में। ओके, तो ये एक चीज याद रखो जब मैं ये कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। ओके, तो कितना सिंपल है देखो, ये कनेक्शन में वापस बताता हूँ तुम्हें। आई सेड मैंने इतने चीजें लिए, एक सबसे पहले नंबर 1 पोटेंशियोमीटर वायर लिया है। पोटेंशियोमीटर वायर का नाम क्या है, ए बी। उसको कनेक्ट किया है किसको, एक सेल ई को जिसको ड्राइवर ईएमएफ बोलते हैं। दूसरा किसको कनेक्ट किया है, एक की को के, यहाँ पे है वो के, और एक रियोस्टेट आर एच। और मेरे पॉइंट ए जो यहाँ पे है उसको 2 सेल्स कनेक्ट किए हैं। पहला सेल है E1 और दूसरा सेल है E2। ऊपर वाले को E1 नाम देंगे और नीचे वाले को E2, ठीक है। सो अभी मैं या तो की K1 कनेक्ट कर सकता हूं या तो की K2 कनेक्ट कर सकता हूं। अगर मैंने की K1 कनेक्ट कर दिया, की K1 कनेक्ट कर दिया मतलब यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया की, तो ये सेल आएगा ना सर्किट में, ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और अगर मैंने की K1 नहीं कनेक्ट किया, की K2 कनेक्ट कर दिया, एक साथ दो नहीं कर सकते, एक साथ एक ही करने का, तो ये आएगा सर्किट में, मतलब E2 आएगा सर्किट में। तो डिपेंडिंग ऑन वेयर आई पुट द की, आई कैन आइदर ब्रिंग K1 इन द सर्किट और आई कैन ब्रिंग K2 इन द सर्किट। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे तुमने फुटबॉल में देखा होगा, एक प्लेयर खेल रहा है, ओके, और दूसरा प्लेयर बैठा है बेंच पे। ओके, तो क्या होता है बाद में थोड़ी देर के बाद जो खेल रहा है वो बैठता है और जो बैठा हुआ है वो खेलने जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, पहले हम की K1 कनेक्ट करेंगे। की K1 कनेक्ट करने से क्या आएगा, E1 आएगा गेम में, E1 खेलेगा, ओके, और E2 बैठा हुआ है बेंच पे। बाद में थोड़ी देर के बाद क्या होगा, उल्टा होगा, हम की K2 कनेक्ट करेंगे। की K2 कनेक्ट कर दिया मतलब क्या हुआ, K1 बेंच पे बैठेगा और K2 आएगा खेलने। So depending on where I insert the key, I can either put K1, I can either put E1 or E2 in the circuit. Okay. So I start. सबसे पहले मैं की K1 को insert करूँगा. Okay. So I will just write here on inserting key K1, E1 key K1, I don't want the brackets, E1, cell E1 comes in the circuit. ओके, सो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है पहले, ठीक है। सो क्या हुआ देखो, कि K1 में इंसर्ट करने से E1 आया सर्किट में, मतलब अभी कनेक्शन ऐसे हुआ है एस्टेब्लिश, ठीक है। सो यू टेल मी, अगर इसका वैल्यू लेते हैं, कुछ तो वैल्यू लेते हैं, ये एग्जाम में लिखने का नहीं है, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही वैल्यू लिया है। 30 वोल्ट्स का लिया मैंने सेल, कितना, 30 वोल्ट्स का सेल लिया। अगर मैंने 30 वोल्ट्स का सेल लिया यहाँ पे, ठीक है, और इसका कुछ तो वैल्यू लेते हैं, इसका वैल्यू लेते हैं 2 वोल्ट्स, ना 2 से ज्यादा लेते हैं थोड़ा, इसका वैल्यू लेंगे हम अराउंड 8 वोल्ट्स, ठीक है, 8 वोल्ट्स का लिया। तो देखो यहाँ पे 30 वोल्ट्स है, 30 वोल्ट्स है मतलब क्या, ये 30 वोल्ट्स पूरा ड्रॉप हुआ है। ओके, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 30 वोल्ट्स ड्रॉप हुआ है। ओके, लाइक 1 2 3 4 ऐसा पूरा इस वायर पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ड्रॉप हुआ है। तुम जितना दूर जाओगे, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर जो मैंने लास्ट टाइम सिखाया, आज रिवाइज किया,
जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा होगा पोटेंशियल ड्रॉप, है ना। जैसे मैंने बोला 42 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, ओके, सो फर्स्ट फ्लोर से तुम जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो A is like the ground floor and B is like the 100th floor. So तुम जितना दूर जाओगे A से B की तरफ उतना ज्यादा होगा ना पोटेंशियल ड्रॉप, उतना ज्यादा होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो सपोज मैंने ये जो जॉकी है उसको नजदीक टच किया, नजदीक मतलब सपोज कहीं यहाँ पे टच किया, इसको रब कर देता हूँ। यहाँ टच करने के बदले सपोज, ध्यान दो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ टच कर दिया, तो कैन यू सी ये पॉइंट जो भी है इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, सी वगैरह, ओके। ये डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस कम है तो क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा ना। मैंने सिखाया देखो ए सी वी ए सी, ओके, क्योंकि सी बहुत नजदीक है तो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको अपन के बोलते हैं, लास्ट टाइम हमने देखा के इंटू एल, अगर लेंथ कम है तो पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, यही तो मैं समझा रहा हूँ, ओके। के मीन्स अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, के या पीजी जो चाहो बोल सकते हो, पीजी मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे 1 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 1 सेंटीमीटर पे, उसको बोलते हैं पीजी। तो 10 सेंटीमीटर दूर रहेगा तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स होगा ना पीजी, वही लिखा है मैंने देखो, एल टाइम्स इंटू पीजी, पीजी मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ओके। सो मैं अभी तो नजदीक हूँ, ए के बहुत नजदीक हूँ, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ओके। तो देखो ये 8 वोल्ट्स का है और ये छोटा पोटेंशियल ड्रॉप है, तुम्हें पता है क्या हो रहा है, एग्जैक्टली ये सिचुएशन हो रहा है। ये जो मैंने यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ किया है, इस व्हाइट बोर्ड पे देखो, ये 2 वोल्ट्स है और ये 5 वोल्ट्स है, कौन जीतेगा, 5 वोल्ट जीतेगा ना। एग्जैक्टली यहाँ पे वही हो रहा है। ये मैंने जब यहाँ पे टच किया है, क्योंकि ये लेंथ कम है, पोटेंशियल ड्रॉप बहुत कम है, यहाँ पे शायद 3 वोल्ट्स होगा, पोटेंशियल ड्रॉप बहुत कम है यहाँ पे, 3 वोल्ट पूरा इस लेंथ पे ड्रॉप हुआ है ना, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कम होने के कारण सी का